35 साल का राघव अपनी बोर्ड मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है। 38 साल की सुनीता अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट कर रही है और 32 साल का आदित्य डेडलाइन मीट करने के लिए पूरी रात जाग रहा है। अब सवाल ये है कि इन सब में कॉमन क्या है। इसका जवाब ये है कि आज ये सब लोग उस हाई रिस्क ग्रुप में आ चुके हैं जहाँ पहले सिर्फ उनके ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे, और वो है ब्रेन स्ट्रोक। ये एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। आज हम देख रहे हैं कि 30s और 40s के यंग इंडियंस में ब्रेन स्ट्रोक के केसेस अलार्मिंगली बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम ये समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप क्या कर सकते हो ताकि आपके साथ ये ना हो। नंबर्स सच में शॉक करने वाले हैं। इंडिया में हर साल लगभग 18 लाख स्ट्रोक केसेस होते हैं। स्ट्रोक अब कंट्री में डेथ का सेकंड लीडिंग कॉज और डिसेबिलिटी का थर्ड लीडिंग कॉज बन चुका है। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट एज है। एक डिकेड पहले ज्यादातर स्ट्रोक पेशेंट 60 साल से ऊपर के होते थे। आज इंडिया में लगभग 15 से 20% स्ट्रोक पेशेंट 45 साल से नीचे के हैं। कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि हर 4 में से एक पेशेंट 45 से नीचे का हो सकता है। जो डिसीज पहले ओल्ड एज से जोड़ी जाती थी वो आज यंग लोगों का नाइटमेयर बन चुकी है। और ये सिर्फ मेट्रोज या कॉर्पोरेट सिटी तक ही लिमिटेड नहीं है। ये प्रॉब्लम अर्बन प्रोफेशनल और रूरल फैमिलीज दोनों में देखने को मिल रही है। तो फिर ये हो क्या रहा है? जवाब छुपा है हमारी बॉडी और हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के डेंजरस कॉम्बिनेशन। इस सर्च के पीछे कुछ ऐसे रीजंस हैं जो अक्सर तब तक नोटिस नहीं किए जाते जब तक बहुत लेट ना हो जाए। सबसे पहला और सबसे बड़ा कल्प्रिट है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। इंडिया में स्ट्रोक से होने वाली लगभग 57% डेथ डायरेक्टली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। प्रॉब्लम यह है कि यंग लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप्स अवॉइड कर देते हैं, इसलिए हाइपरटेंशन सालों तक अनडायग्नोस रहता है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स जब इमरजेंसी रूम तक पहुंचते हैं तब उन्हें पहली बार पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर काफी टाइम से डेंजरसली हाई था। दूसरा मेजर रीजन है डायबिटीज। हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल को डैमेज करता है और क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ा देता है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों है तो स्ट्रोक का रिस्क मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। इंडिया में दोनों कंडीशंस रैपिडली बढ़ रही है, इसलिए डॉक्टर इस कॉम्बिनेशन को स्पेशली डेंजरस मानते हैं। तीसरा विलन है स्मोकिंग। स्मोकिंग ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग को खराब कर देता है और ब्लड को थिक बना देता है, जिससे क्लॉट बनने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। आज के टाइम में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को ज्यादा सोशली एक्सेप्टेबल माना जा रहा है, खासकर यंग प्रोफेशनल के बीच, जिसकी वजह से ये ओल्ड स्कूल रिस्क फैक्टर्स एक नई जनरेशन को अफेक्ट कर रहा है। मेडिकल कंडीशंस के अलावा हमारा आज का लाइफस्टाइल भी इस प्रॉब्लम को और सीरियस बना रहा है। कॉर्पोरेट और आईटी वर्ल्ड में जो हसल कल्चर चल रहा है वो बॉडी को क्रोनिक स्ट्रेस में डाल देता है। लॉन्ग वर्क आवर्स, खराब स्लीप शेड्यूल और लगातार स्क्रीन देखना, ये सब मिलकर बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को कॉन्स्टेंटली हाई रखते हैं। ये हार्मोन ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन दोनों को बढ़ा देता है। इस प्रॉब्लम को और वर्सन करता है हमारा बदलता हुआ डाइट पैटर्न, जिसमें प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा नमक और एक्सेस शुगर होता है। जब इसके साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल जुड़ जाती है जहां हम घंटों तक बैठे रहते हैं, तो बॉडी धीरे धीरे उन कंडीशन की तरफ मूव करने लगती है जो स्ट्रोक का डायरेक्ट कॉज बनते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अक्सर मिस हो जाता है, और वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इस कंडीशन में सोते वक्त बार बार सांस रुकती है और फिर वापस शुरू होती है। आज ये यंगर एडल्ट में रिकरेंट स्ट्रोक का एक इमर्जिंग कॉज बन रहा है। बहुत सारे स्ट्रोक पेशेंट को स्लीप एपनिया होता है बिना उनको पता चले, और ये फ्यूचर में दोबारा स्ट्रोक होने का रिस्क काफी बढ़ा देती है। कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि मॉडर्न लाइफ का प्रेशर आपको अपनी हेल्थ को साइड में रखने पर मजबूर कर रहा है। ये रियलिटी आज लाखों लोगों की है, और सिर्फ इस बात को एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप होता है। तो आखिर ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में ये एक ब्रेन अटैक है। जब ब्रेन के किसी पार्ट तक ब्लड अचानक बंद हो जाता है तब ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। क्योंकि यहाँ टाइम सब कुछ होता है, क्योंकि हर एक मिनट के डिले में लगभग 20 लाख ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं टाइम इज ब्रेन। सिम्टम्स शुरू होने के बाद लगभग 4.5 घंटे का एक क्रिटिकल विंडो होता है जिसमें क्लॉट तोड़ने वाली मेडिसिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर इस टाइम के अंदर ट्रीटमेंट मिल जाए तो परमानेंट डिसेबिलिटी का रिस्क काफी कम हो जाता है और कई केसेस में ब्रेन फंक्शन सेव हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ट्रीटमेंट का फायदा भी कम होता जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमली ट्रीटमेंट लेना। ब्रेन स्ट्रोक के साइन पहचानना लिटरली किसी की जान बचा सकता है। इन्हें याद रखने के लिए एक इजी तरीका है। याद रखें बी फास्ट, BEFAST। बी मतलब बैलेंस, क्या अचानक बैलेंस या कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया है। ई मतलब आइज, क्या अचानक विजन ब्लरी हो गया है।
डबल दिख रहा है या साइड का विजन चला गया है। एफ मतलब फेस, पर्सन को स्माइल करने के लिए बोलिए, क्या फेस का एक साइड लटक रहा है। ए मतलब आर्म्स, दोनों आर्म्स उठाने के लिए बोलिए, क्या एक आर्म नीचे गिर रहा है। एस मतलब स्पीच, क्या स्पीच स्लर्ड है या समझने में तकलीफ हो रही है। टी मतलब टाइम, बिना डिले किए इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल कीजिए। अगर ये सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए आए और फिर चले गए, तभी इग्नोर नहीं करना है। ये मिनी स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक हो सकता है, जो फ्यूचर के मेजर स्ट्रोक का स्ट्रॉन्ग वार्निंग होता है। यंग इंडियंस में ब्रेन स्ट्रोक के केसेस का बढ़ना एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस है, लेकिन ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर स्ट्रोक्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है उन साइलेंट किलर्स पर कंट्रोल लेने से। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल मॉनिटर कीजिए, चाहे आप 20s या 30s में ही क्यों ना हो। डेली रूटीन में कम से कम 30 मिनट्स का मॉडरेट एक्सरसाइज इंक्लूड कीजिए। अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, नमक और प्रोसेस्ड फूड कम कीजिए। क्रोनिक स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके ढूंढिए, चाहे वो माइंडफुलनेस हो या लाइफस्टाइल चेंजेस हो। और अगर आप स्मोक करते हो तो क्विट करके आप अपनी हेल्थ के लिए सबसे पावरफुल स्टेप ले सकते हो। आपकी हेल्थ आपका सबसे बड़ा एसेट है। आज के प्रेशर को आपके कल को मत छीनने दो। अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या शायद आपकी ही जिंदगी बचा ले। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना कभी भी जल्दी या लेट नहीं होता।